जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। जी दोस्तों, आज हम डिस्काउंट पे बात करेंगे, उसके बेसिक चीज़ों को बात करेंगे, डिस्काउंट होता क्या है, हम इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको बोलते हैं बट्टा, जिसको क्या बोलते हैं भाई, बट्टा। बट्टा या इसी को बोल देते हैं कटौती। ठीक है, तो डिस्काउंट पे हम लोग आज बात करेंगे। डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट हमको किस चीज़ पे मिलता है या डिस्काउंट हमको कहाँ पे मिलता है, इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के मूल्य में कटौती। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के मूल्य में कटौती। जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको कुछ चीज़ें कटौती के रूप में, उसके मूल्य के रूप में मिलता है। जैसे मान चलिए एक वस्तु है, कितने रुपए का भाई, 150 रुपये का, और उसमें 30 रुपये की कटौती हो गई। कितने रुपए की, 30 रुपये की। तो हमको वह वस्तु कितने रुपए का मिलेगा भाई, 120 रुपये का मिलेगा। तो देखिए वस्तु का मूल्य कितना था, 150 रुपये था। कटौती कितने का हुआ, 30 रुपये का, और उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 120। तो ये जो कटौती हो रहा है इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। जो कटौती हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं भाई, डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मान चलिए एक वस्तु का मूल्य है 180 रुपये। कितना है, 180 रुपये, और उसमें 40 रुपये का क्या हो रहा है, कटौती, अर्थात डिस्काउंट हो रहा है। 40 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, 40 रुपये का जब डिस्काउंट हो रहा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालने का यही है फंडा। ठीक है, आइए फिर देख लेते हैं। वही चीज़ें हैं, जैसे मान चलिए 200 की कोई वस्तु है, उस पर 30 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है तो 170 रुपये में वो चीज़ें मिलेंगी ना। या कोई चीज़ 250 का है, उस पर 40 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है तो वो कितने का मिलेगा भाई, 210 रुपये का। तो ये होता है हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हम लोग परसेंटेज में भी फाइंड आउट करते हैं। कहते हैं 20% का डिस्काउंट हो गया, 10% का डिस्काउंट हो गया, या 30% का डिस्काउंट हो गया। तो जब ये 30%, 10% इस प्रकार के डिस्काउंट हमको मिलते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वही क्रय मूल्य के या उसके अंकित मूल्य। देखिए डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे ना, मार्क प्राइस, जितना मार्क रहता है उस पे हम लोग डिस्काउंट लेते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद जितने में हम वस्तु को खरीदते हैं या जितने में वस्तु बेची जाती है डिस्काउंट के बाद, वही उस वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सेल प्राइस। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डिस्काउंट देखिए कई प्रकार के होते हैं। कोई तो लगातार डिस्काउंट हमको मिलता है, जैसे मान चलिए, जैसे देखिए जैसे क्या होता है, 150 की कोई वस्तु है और इस पे हमको मान चलिए कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अर्थात क्या करता है, लालच देता है ग्राहक को, क्या करता है, लालच देता है ताकि वो क्या करें, परचेज करें। ठीक है, चीज़ों को क्या करें, परचेज करें। इसीलिए डबल डिस्काउंट दे दिया भाई लगातार। इसको बोलते हैं क्रमिक डिस्काउंट। क्या बोलते हैं भाई, क्रमिक डिस्काउंट। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि ये जो क्रमिक डिस्काउंट है, कुल मिला के जो डिस्काउंट है उसका एक कोई डिस्काउंट हो तो उस डिस्काउंट को ही बोलते हैं समतुल्य डिस्काउंट। क्या बोलते हैं भाई, समतुल्य। जैसे कहा जाए 20 और 10 का समतुल्य डिस्काउंट, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अभी जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब ये लगातार हमको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो हम इसको बोलते हैं क्रमिक डिस्काउंट या क्रमिक छूट बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग समतुल्य डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक, आइए देखिए समतुल्य डिस्काउंट निकालने के कई मेथड हैं, हम आपको हर मेथड पे लेके चलेंगे। ठीक,
हम आपको हर मेथड पे लेके चल रहे हैं भाई। तो पहला हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, जैसे मान के लिए यही है ना, यही हमारा है। हम कह रहे हैं इस पे बताइए कि कितने रुपए का डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कटौती कितने रुपए का होगा, या इसका समतुल्य डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला मेथड है इसके समतुल्य डिस्काउंट को निकालने का। पहला क्या है, 100 माइनस 100 गुणते, फार्मूले पे चलते हैं भाई, सीधा सीधा गुणते ये हो जाएगा क्या, 90/100। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 100 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 8 9 72, अर्थात कितना आ जाएगा भाई 28। तो हमारा जो क्रमिक जो समतुल्य डिस्काउंट है हमारा क्या हो गया भाई, ये 28% आ गया। कितना आ गया, 28%। तो ये हमारा पहला मेथड है जो ये ट्रेडिशनल है, जो ये सूत्र पे आधारित है। तो हम लोग इस तरीके से इसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं हम। देखिए दूसरा तरीका हमारा क्या है, मान चलिए दूसरा तरीका क्या है, मान चलिए 100% है, तो क्या करेंगे भाई 20% डिस्काउंट दे देते हैं। तो 20% का मतलब 20 रुपए का, हमारा कितना हो गया भाई 80। फिर कह रहा है इस पे 10% का हमको डिस्काउंट चाहिए, तो इसका अगर 10% निकालेंगे तो 8,000, डिस्काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 72। तो देखिए 100 से कितने पे गया, 72 पे, कितने परसेंट की छूट हुई भाई, 28% की छूट। तो देखिए यहाँ भी 28% आया था और यहाँ भी 28% आया। तो देखिए एक तरीका तो हमारा ये है क्रमिक समतुल्य छूट को निकालने का, और एक तरीका हमारा ये है समतुल्य डिस्काउंट को फाइंड आउट करने का। एक मेथड और हमारे पास देख लेते हैं क्या है। देखिए कह रहा है 20%, कितना भाई 20% और 10%। तो देखिए 20% को फ्रैक्शन के रूप में कितना होता है भाई, 1/5। इसका क्या हो जाएगा भाई 1/10 ना। अब देखिए 5 रुपए = 4, 5 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 4 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, 4 रुपए में बेचा जा रहा है। ये देखिए 10 रुपए का सामान है, 1 रुपए का छूट हो रहा है, 9 रुपए में बेचा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 50, इसका 9 चौके 36। ठीक है, हमको 100 पे चाहिए, किस पे चाहिए भाई 100 पे। तो 100 के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और इसमें कितने का गुणा कर देंगे, उतने का ही भाई, 36 दूना 72। तो देखिए 100 से 72 पे 100 रुपये का सामान 72 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है भाई 28% का। तो 100 पे है तो परसेंटेज ही कहलाएगा। तो 100 से 100 रुपये का सामान 72 रुपये में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिला 28% का। तो ये देखिए 2-3 तरीके हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन किए जाते हैं डिस्काउंट के। ठीक है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको मेथड पता हो जाएगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा समतुल्य का निकालने का तरीका। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, समतुल्य कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग सारे मेथड का भी यूज कर लेंगे, तीनों मेथड का जो हमने बताया है, तीनों मेथड का यूज करेंगे भाई। अगर कहा जाए, देखिए भाई, अगर कहा जाए 10% और 8% का समतुल्य बताइए, 10% और 8% का समतुल्य बताइए। तो देखिए हमारा पहला मेथड क्या था भाई, 100 माइनस 100 गुणते, यहाँ पे 10 है तो क्या हो जाता है 90/100, और गुणते यहाँ पे क्या है भाई 8% है, तो ये कितना हो जाएगा 92/100। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 100 माइनस गुणा कर देंगे भाई, 9 दूनी 18, 9 9 81, 81 1 82, डेसिमल आ जाएगा इतने पे। ठीक है, तो देखिए 82 होता तो कितना होता भाई 18, अर्थात इसमें आ जाएगा 17.2%। कितना आ रहा भाई 17.2%।
2%। आइए हम लोग सेकेंड मेथड देख लेते हैं। 100 पे चलते हैं भाई। 100 में कह रहा है पहले 10% की छूट ले लेते हैं। 10% का ना लीजिए, पहले 8% का ले लीजिए। देखिए आप चाहे पहले 10% का लीजिए, चाहे 8% का, चाहे 12% का, चाहे 15% का, उसके क्रम में कोई क्रम चाहे जिस क्रम में लेंगे उसके वैल्यू में किसी प्रकार का भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप चाहे पहले 10% लें चाहे 8% लें, ठीक है, चाहे 10% लीजिए चाहे 8% लीजिए, उसका वैल्यू वही रहेगा। ठीक, आइए तो पहले 8% ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 92। जब 92 आ गया, अब इसका हम लोग 10% ले लेते हैं। जब 10% लेंगे तो 9.2 हो जाएगा। जैसे ही 9 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 घटाने पे आ जाएगा आपका 9 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा भाई 83। 83 में से हो जाएगा आपका, हो जाएगा 82.8। जब 82.8 हो गया तो देखिए कितने की कमी हुई भाई, 17.2, अर्थात 17.2% की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी ना। तो यही हमारा हो गया समतुल्य छूट, किसका किसका, 10 और 8% का। आइए उस पे देख लेते हैं भाई। उस पे हमारा क्या हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन हमारा कितना होता है 1/10, और 8% का हमारा फ्रैक्शन कितना होता है भाई 2/25। ठीक है, 2/25। तो देखिए 10 रुपये में सामान है, 1 रुपये का छूट दिया गया तो 9 रुपये में बेचा गया होगा। 25 रुपये के सामान को 2 रुपये के छूट में हम लोग 23 रुपये में बेचे होंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो कितना आ जाएगा भाई 250। और ये हमारा कितना हो गया, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 18 2 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के कितने की कमी हुई भाई, यहाँ से यहाँ तक की कमी हो रही है 43 की। किसकी, 43 की। तो 43 बटे हमारा इतना आ जाएगा और इंटू 100 कर लेंगे। देखिए 100 पे अगर लाना होता तो ठीक था। 100 पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 100 पे कैसे लाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसको 100 पे लाना है। किस पे लाना है भाई, 100 पे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बट्टे 10 से गुणा कर देंगे। किससे भाई, 4 बटे 10 से। तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 चौका 100 और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 आ गया। अब इसमें भी भाई 4 बटे 100 10 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 2 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो कितने पे आ जाएगा भाई, इसने पे। देखिए 100 से हमारा 82 पे क्या, कितने परसेंट का भाई, 17.2% का। ठीक है, तो देखिए भाई किसी भी समतुल्य निकालने के 3 मेथड हमने बताया है। समतुल्य बट्टा या समतुल्य डिस्काउंट निकालने के कितने मेथड है भाई, 3 मेथड है। तो एक मेथड ये है, हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा ये है, और तीसरा हमारा ये है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कोई एक डिस्काउंट पे क्वेश्चन ले लेते हैं, और उस पर हम ढेर सारा एक ही सवाल को कई मेथड से बताते हैं। कम से कम आपको 5 मेथड से बताएंगे, एक ही सवाल को 5 मेथड से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग एक ही सवाल को 5 मेथड से सीखते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे, जो मेथड आपको सरल लगे, वो आप क्या करिएगा, अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, हम नॉर्मल क्वेश्चन पे अप्लाई कर ले रहे हैं आपको मेथड। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है। ठीक है, कितना रुपए है भाई, 150 रुपये है। 20% का बट्टा, 20% का बट्टा दिया जाए, का बट्टा दिया जाए, का बट्टा दिया जाए तो
तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए भाई आइए देख लेते हैं भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 150 रुपए और 20% का बट्टा दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों का एक ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो हम आपको 5 तरीके बताएंगे। 5 तरीके बताएंगे जो आपको बहुत ही क्या लगेगा, आसान लगेगा। अब जो तरीका आपको आसान लगे वो आप क्या करिएगा, पसंद करके उससे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के मेथड आपको मिलते रहेंगे और ये अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएँ। ठीक है, चलिए कैसे कर पाएंगे, कितना अच्छा वीडियो है अभी आपको पता चल जाएगा जब एक ही सवाल को 5 तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला मेथड हमारा क्या है, देखिए पहला मेथड हम लोग ट्रेडिशनल चलते हैं। ट्रेडिशनल में क्या है, पहला मेथड है हम क्या करते हैं, पहले 125 का 150 का 20% निकाल लेते हैं। तो 150 का 20% निकालेंगे क्या होता है भाई, बटे 100 कर लेंगे तो 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, अर्थात हमारा कितना आ गया 30। 30 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो 150 का सामान में 30 रुपये का डिस्काउंट कर दिए, हमारा कितने का रुपए भाई आ गया 120 रुपये में ये सामान बेचा जाएगा। समझ गए, 120 रुपये में ये सामान अब बेचा जाएगा। तो ये तरीका तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 150 का 20% निकालिए, 20% निकालने के बाद इसको क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, चलिए आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये आपको पता है ना। अब 20% का इसमें डिस्काउंट हो जा रहा है तो बच कितना रहा है भाई 80%। कितना बच रहा है 80%, और यही 80% क्या है, विक्रय मूल्य है ना। यही 80% क्या है भाई, विक्रय मूल्य है। तो देखिए सीधा सीधा क्या करिए, 150 का 80% निकालिए, तो ये देखिए 150 हो गया गुणते हमारा 80 और बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ से कट गया, ये हमारा यहाँ से कट गया, 15 अट्ठे 120। तो देखिए ये भी तरीका आपको पता होगा ना, बहुत ही आसान तरीका है, बस अप्लाई करिए। अगर आपको जहाँ मिले इस तरीकों को अप्लाई करिए, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। हमारा अगला तरीका क्या है, हम अपने अगले तरीके पे चलते हैं, वही है अभी हम लोगों ने जो देखा, ये हमारा अगला तरीका क्या है, 20% का क्या किया जा रहा है भाई, डिस्काउंट, अर्थात 20% का मतलब 1/5। तो देखिए भाई यहाँ पे 5 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है तो 4 रुपये में बेचेगा ही बेचेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है भाई 150 रुपये, तो 150 रुपये लाने के लिए इसमें कितने का गुणा किया गया 30 का, तो इसमें भी 30 का गुणा कर दीजिए भाई, तो 4 तिहाई 12, अर्थात हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ गया 120। बोलिए है ना आसान तरीका, है कि नहीं भाई, बोलिए है ना। तो अगर आसान तरीका है तो लाइक करिए भाई, देखिए नहीं लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। भाई अकेले अकेले लाभ उठा रहे हैं। चलिए आइए हम लोग नए मेथड पे चलते हैं। हमारा एक अगला मेथड है, अगला मेथड में हम लोग चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला मेथड क्या है, देखिए 150 है, कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे दीजिए, तो इसका 20% 30 हो जाएगा भाई, सीधा डिस्काउंट दे दीजिए 120 हो गया। आ गया कि नहीं भाई, बताइए
इतना सरल सरल आपको मेथड बताया जा रहा है कि आप क्या कहें। चलिए आइए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं हम लोगों का। पांचवा मेथड क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 20% का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब 1/5 की कमी हो रही है। क्या हो रही है भाई, 1/5 की कमी। तो अब क्या करेंगे, इसी में 1/5 की कमी कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15। तो जैसे ही कमी करेंगे तो 150 में से 30 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 120। अब बोलिए, आपको पता चल गया ना कि एक सवाल को 5 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक सवाल को आपको 5 तरीके बताए हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आए, जो तरीका आपको इजी लगे, आप उस तरीके से का यूज करिए और क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करिए। विदिन कम ही समय में आप लगाने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सवाल आसानी से कर पाएंगे और कम ही समय में। ठीक है, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर लीजिएगा और इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जिस भी टाइप के आपको क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए उसको आप हमको बताइए, या जिस भी टॉपिक पे या जिस भी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार का वीडियो लेके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।